नमस्कार। आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है और ढेर सारे साथी लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं। कई बड़े बड़े चैनल्स में ये न्यूज़ चल रहा है कि बीटेक को एलिजिबल नहीं बनाया गया, एसटीईटी पास बीटेक वाले बाहर हो गए। ये न्यूज़ चलाया जा रहा है कई जगह। मुझे लगता है कि जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि बीटेक वालों के साथ धोखा हुआ है, मुझे लगता है उनको ज्ञान की कमी है या वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। वो ठीक से पढ़ना नहीं जानते, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। आज मैं इसी बिंदु पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में पर्ची है, ये एसटीईटी 2019 के विज्ञापन की प्रति है, जिसमें पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मेंशन किया गया था। सिर्फ मैं 2 विषय के बारे में चर्चा करूंगा, गणित विज्ञान, और फिर बाद में थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान के बारे में भी चर्चा करूंगा। गणित में लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय पठित होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, स्नातक स्तर पर गणित भौतिकी एवं रसायन विषय पठित होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो एवं बीएड हो। ये मैथ वालों के लिए है। साइंस वालों में है स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय हो एवं बीएड हो। और दूसरा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, ये जो गणित के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो स्नातक स्तर पर गणित भौतिकी एवं रसायन शास्त्र होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो वो गणित का फॉर्म भर सकता है। तो इंजीनियरिंग में भी गणित की विशेषज्ञता है। अब अगर इंजीनियरिंग लोग करता है तो उसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स जरूर होता है, तो इसमें फिजिक्स हो गया और मैथ हो गया, तो वैसे लिए बीटेक को एलिजिबल बनाया हुआ है। जिसको मैथ पढ़ा हो, जिसने फिजिक्स पढ़ा हो, क्योंकि ये मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं, तो फिजिक्स और मैथ जो है वो मैथ का टीचर पढ़ाता है। लेकिन अब दूसरे विज्ञान के शिक्षक में जाइए तो उसमें है कि फिजिक्स नहीं है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति एवं रसायन विज्ञान हो। तो अच्छा, एक बात बताइए कि इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, यानी एक ऐसा विज्ञान, ऐसा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसको विज्ञान में विज्ञान नहीं है। उसमें विज्ञान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताइए। विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चीज मिलाकर के विज्ञान बनता है। और हाई स्कूल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मस्ट होना चाहिए साइंस टीचर के पास। अब ये बताइए, ये जो इंजीनियरिंग में स्नातक लिखा हुआ है, इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि वैसा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसने बायोलॉजी भी पढ़ा हो, यानी बायोटेक्नोलॉजी। ढेर सारे ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं जिसमें जूलॉजी, बॉटनी भी पढ़ना होता है और साथ में पढ़ना होता है केमिस्ट्री। तो इसमें कहीं भी फिजिक्स और मैथ वाले की गणना है। मान लिया कि आपको जूलॉजी और बॉटनी नहीं आता है, आपको केमिस्ट्री नहीं आता है, तो आपको साइंस का टीचर कैसे बना लिया जाएगा? तो कहां इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है एसटीईटी में? अब इसी को सुधारा गया है। कहां पे? इसी को सुधारा गया है, यहां पर दिखाता हूं मैं अभी आपको। हाँ, देखिए यहां पे कि ये जो नया 19 तारीख को जो अधिसूचना जारी हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, इसमें लिखा हुआ है गणित के लिए 9-10 के लिए कि गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी के रूप में स्नातक हो। यानी इसमें बीटेक भी एलिजिबल होगा। बीटेक जो होता है, बी माने बैचलर, बीएससी में बी मींस बैचलर, तो बीटेक डिग्री भी स्नातक कहलाता है और बीएससी और बीए की डिग्री भी स्नातक कहलाता है। तो गणित के एलिजिबिलिटी में कहां ये बीटेक को छांट रहा है भाई? कहां बीटेक को छांट रहा है?
स्नातक होना चाहिए गणित भौतिकी के साथ, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, तो आप गणित के टीचर बन सकते हो। तो बढ़िया लगाया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें बीटेक को कहाँ छाटा है, बाहर किया है। मैथ के टीचर बनने के लिए बीटेक को तो आप किसी तरह से गड़बड़ नहीं किया हो, लेकिन विज्ञान के शिक्षक में बोला है कि स्नातक स्तर पर यानी बीटेक लेवल पर, बीएससी लेवल तक पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। तो एकदम बढ़िया बात यह लिखा हुआ है, विज्ञान का शिक्षक वही बन सकता है जो जंतु विज्ञान जानता हो, वनस्पति विज्ञान जानता हो और रसायन शास्त्र जानता हो। 3 विषय जानेंगे तभी आप इस विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। अब कहिएगा कि तो हमारा तो ये वाला गड़बड़ी था, हम तो भाई एसटीईटी में फॉर्म भर दिए थे और हम उस समय समझ नहीं पाए। तो ये आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या है कि आप ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाए कि विज्ञान का शिक्षक कौन बन सकता है। विज्ञान का शिक्षक वही बन सकता है जो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब जानता हो, जो पढ़ा हो, वही साइंस का टीचर बन सकता है। आप चले जाइएगा साइंस का टीचर बन करके किसी हाई स्कूल में, तो वहां जूलॉजी बॉटनी कौन पढ़ाएगा, इंग्लैंड से आएगा मास्टर आएगा भाई। तो ये कहां गड़बड़ी लिखा हुआ है, इसमें गड़बड़ी नहीं है। हम सरकार के बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के कई ऐसे मामले हैं जिसका हम खुद विरोध करते हैं, लेकिन इस बिंदु में गड़बड़ी नहीं है। ये बात आप समझिए, विज्ञान का शिक्षक वही बन सकता है जो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जानता हो, यानी जो स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, बीएससी लेवल पर पढ़ा हो, बीटेक लेवल पर पढ़ा हो। तो कहिएगा कि तो भाई कौन सा बीटेक लेवल में होता है, तो होता है कई से बीटेक लेवल में होता है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया है, ढेर सारे और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, कोर्स चलाते हैं जिसमें कि इन सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। समझ गए ना? तो इसमें आप गड़बड़ी मत कहिए, उसमें कोई गड़बड़ी है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, आप जबरदस्ती के फॉर्म भर दिए, आप एसटीईटी पास कर गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या आप एसटीईटी के लिए, आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो गए क्या? सवाल ही नहीं उठता। सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो लोग मीट नहीं कर रहा था वो लोग भी फॉर्म भरा था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मस्ट किया था ना भाई कि 4 में से 2 होना चाहिए, उस 2 में से 1 जरूर होना चाहिए। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेरे विद्वान अभ्यर्थी, जो सोशल साइंस परीक्षा में, सोशल साइंस को फॉर्म भरते समय जिनको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में भी यही समस्या थी, जिन्होंने बीसीए कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, जिसमें बीएससीआईटी कर रखा है, जो पास नहीं हुआ है वो फॉर्म भर दिया है, एसटीईटी का सर्टिफिकेट मिल गया, अब उसके साथ धोखा हो रहा है। उसको तो 420 का केस होना चाहिए, जिसने फर्जी तरीके से एसटीईटी के विज्ञापन को वायलेट करके उन्होंने फॉर्म भरा था। 11th-12th वाला जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो निकला था, उसमें बहुत ऐसे हैं जो कि फर्जी तरीके से फॉर्म भर दिया, वो एलिजिबल ही नहीं थे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, या एमसीए होना चाहिए, या एमएससीआईटी होना चाहिए, डोएक का हायर वर्जन का कोर्स होना चाहिए, या अगर आप बीसीए और बीएससीआईटी है तो साथ में कोई मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ये डिप्लोमा वाला भर दिया, जितना साइबर कैफे चला रहा था, टाइपिस्ट टाइपिंग का काम कर रहा था, सब के सब कंप्यूटर टीचर बनने के लिए फॉर्म भर दिया। आप पास हो गए, 67 नंबर ला दिए, तो मार दिए, आप टीचर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं बन पाओगे टीचर। आपके ऊपर तो 420 का केस होना चाहिए कि आप गलत तरीके से फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल थे ही नहीं। सोशल साइंस में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एलिजिबल नहीं था, उन्होंने फॉर्म भर के भीड़ बढ़ा दिया। तो गंदगी हो तुम इस बिहार के धरती को, जो तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ नहीं पाते हो, और नहीं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुम पढ़ पाते हो और जबरदस्ती फॉर्म भरते हो, और फिर कहते हो कि हम तो अब हमको तो सरकार ज्यादती कर रही है। कहाँ ज्यादती कर रही है सरकार इस मामले में, कहाँ है भाई? तुम कंप्यूटर साइंस वालों में भी तुम एलिजिबल नहीं थे, फॉर्म भर दिए। सोशल साइंस वालों में कुछ लोग एलिजिबल नहीं था, जबरदस्ती फॉर्म भर दिया। विज्ञान और मैथ वाले में कई लोग एलिजिबल नहीं था, फॉर्म भर दिया। इसमें कौन सी गड़बड़ हो गया? दूसरी बात एक और, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो कोर्स है उसमें लिखा हुआ है, 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री, यानी समझ लीजिए
1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रियल रूप में क्या है? 1 to 5 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 है, प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये 1 to 5 यानी प्राइमरी एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कह रहा है कि समकक्ष डिग्री 10+2, आपको 10+2 मस्ट है। 10+2 के बाद आप बीटेक कर दिए हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। बीटेक के बाद बीएड कर लिए हैं, बढ़िया है, लेकिन आपको 10+2 जरूर करना है। कई लोग होते हैं जो 10+2 के जगह पर डिप्लोमा इन एजुकेशन करते हैं, 10+2 के जगह और कई कोर्स कर लेते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, आर्किटेक्ट का कोर्स कर लेते हैं, और ढेर सारे डिप्लोमा कोर्स होता है जो मैट्रिक के बाद कर लेते हैं। वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। और वो लोग डिप्लोमा कर लेता है, फिर बाद में बीए कर लिया, और फिर बाद में क्या कर लिया, मान लिया कि देखिए ऐसा होता है कि वैसा 10th पास किया कुछ कैंडिडेट, और 10 के बाद वो क्या किया कि इंटर नहीं किया, वो सीधे डिप्लोमा कर लिया, और डिप्लोमा के बाद वो बीटेक कर लिया, और बीटेक के बाद बीएड कर लिया। 10+2 नहीं ना किया, तो 10+2 जब नहीं किया तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं ना पढ़ा जी। अब तो जब नहीं पढ़ा तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए छटनी कर रहा है। बीटेक वाले को इसमें कोई छटनी है ही नहीं, तो आप गड़बड़ सड़बड़ फैला रहे हो, गड़बड़ सड़बड़ न्यूज बना रहे हो। तो बात को समझो, बहुत गंभीर मसला है ये। साइंस का टीचर नहीं बन सकता जो जूलॉजी बॉटनी नहीं जानता हो, जो जूलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ा हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो। मैथ का टीचर नहीं बन सकता जो फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ा हो। ये कॉमन सी बात है। तो इस बात को समझिए, हाय तौबा मच मचाइए। आप लोगों ने इतना हाय तौबा मचा दिया कि न्यूज बिहार झारखंड हो गया, फिर उधर जी न्यूज हो गया, और कई न्यूज चैनल चला रहे हैं कि गड़बड़ी हो गया। आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, आप एलिजिबल ही नहीं थे, आप तो जबरदस्ती फॉर्म भरे थे। कंप्यूटर साइंस में जबरदस्ती फॉर्म भरा था कुछ लोग सोशल साइंस में जबरदस्ती फॉर्म भरा है, कुछ लोग 1 to 5 के लिए जबरदस्ती मोच पे तेल लगा करके बैठा हुआ है। तो सबके ऊपर 420 का केस होना चाहिए कि आप लोग जबरदस्ती फॉर्म भर देते हो, योग्यता रहता नहीं आप में, अब आप हाय तौबा मचाए गंध मचा करके रखते हो, विवाद पैदा करते हो बिना मतलब का। सरकार का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, और ना ही तो समर्थन करूंगा, लेकिन यहां पर गड़बड़ी नहीं है। मैं 2-3 दिनों से इस बात को बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहा था, सोचा कि मैं इस पर स्पष्टता से बात करूंगा। तो कहीं गड़बड़ नहीं है। 9-10 के मैथ साइंस में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। ये वही लिखा हुआ है जो एसटीईटी के विज्ञापन में लिखा हुआ था। उसके बाद सोशल साइंस वाले के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कंप्यूटर साइंस वाले में कोई गड़बड़ी नहीं है। 1 to 5 वाले में भी बीटेक के लिए कोई छांटने की बात नहीं है। 10+2 की जगह जो डिप्लोमा कर लिया है उसको छांटने की बात चल रही है। ये तो सही बात है। तो इसलिए मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस मसले को गंभीरता से लीजिए, और जो गलत चीजें हैं उसको मत करिए, नहीं तो सरकार मजबूत हो जाएगी। इस मसला को ले जाकर के कोर्ट में टिक जाइएगा तो 1 सेकंड टिकिएगा आप, 1 सेकंड में उलट के फेंक देगा आपको कोर्ट में। एक तो कि मेरे कुछ साथी लोग जबरदस्ती केस कर दे रहे हैं। कुछ दिन कल ही परसों रितिका रानी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें कह रही थी कि 2006, 12, 20 का नियमावली वापस नहीं लिया। नियमावली वापस लिया ही नहीं जाता है। जो नियमावली बन जाता है उसमें जब तक ऑल टीचर्स रिटायर्ड नहीं हो जाते, सभी टीचर्स का पेंशन बंद नहीं हो जाता है, तब तक वो नियमावली एग्जिस्ट करता है। नियमावली कभी बंद होता है? बेवकूफ जैसा बात करता है वो, है बेवकूफ जैसा ये बात है ना। नियमावली कभी भी वापस नहीं लिया जाता है। अब जैसे मान लिया कि 2023 का नियमावली है और फिर नियमावली 2025 बन जाएगा, तो नियमावली 23 वापस होगा नहीं। जो इसमें टीचर बन गया जब तक वो रिटायर नहीं कर जाएगा, जब तक उसको पेंशन मिलता रहेगा, तब तक ये नियमावली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसी नियमावली के आधार पर उनका नियुक्ति हुआ है। तो इस बात को आप समझिए, गंभीरता से समझिए, बच्चे की तरह नहीं बात करिए, नहीं तो आपके ऊपर शक उठेगा कि आप टीचर बनने के लायक नहीं हो, टीचर बनने के लिए उछल कूद कर रहे हो। समझ रहे हो ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।